हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट्स एंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है राजस्थानी। वो है राजस्थानी शैली। ठीक है, देखिए हम सिर्फ इसका मूल चीज आज जानकारी करेंगे कि ये कहाँ से निकला हुआ है। तो हम लोग इसके पहले चर्चा कर चुके हैं अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली, ये अपभ्रंश शैली जो है ना, ये आपकी पूर्व मध्यकालीन कला, इसी का एक ही पार्ट है, जो कि इसके अंतर्गत जो है पाल शैली, जैन शैली और ये आपका अपभ्रंश शैली जो है आता है। तो लास्ट में हमारा जो है यही जैन शैली अपभ्रंश शैली में परिवर्तित हो जाता है। और फिर इसके बाद ये जो अपभ्रंश शैली है, इसके हम लोग लक्षण पढ़े थे कि यहाँ पर जो है सुनहरा रंग का प्रयोग हुआ था, चटकीली रंगों का प्रयोग हुआ था, यहाँ पर चेहरे सवाचष्म थे और परलीदार आंख, लंबी नुकीली नाक, ये सब विशेषताओं से अवगत किया गया था। आसमान ऐसे बने थे जैसे मानो कि वो रुई के गुच्छे हों, ऐसे आसमान बने थे। तो हम सीधे आते हैं अपने जो है पॉइंट पर। देखिए ये जो अपभ्रंश शैली है, ठीक है, अपभ्रंश शैली, ये अपभ्रंश शैली जो है यही आगे चल करके राजपूत शैली या राजस्थानी शैली के नाम से जो है जानी गई। आप अगर एक शब्दों में ये जानिए कि ये इसकी जननी है। क्या ये इसकी जननी है? क्योंकि ये यही से जो है जन्मा हुआ है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम इसे एक व्यवस्थित रूप से देखते हैं। ठीक है, देखिए ये जो राजस्थानी शैली है, हम सभी लोग जानते हैं कि ये 1550 से लेकर के 19वीं सदी तक जो है चला था। इसका टाइम पीरियड है 1550 से लेकर के 19वीं सदी या 19वें सौ, ठीक है, ईसा तक चला था। ठीक है, देखिए अब इसे अगर हम ऐसे शब्दों में लेंगे तो ये हमारी जो है बन जाएगी 16वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी। अगर हमें सदी के विषय में अगर हम चर्चा या जानकारी प्राप्त करते हैं तो ये चीजें जो है इसी में परिवर्तित हो जाएगी। अब देखिए ये पश्चिमी शैली, ठीक है, ये पश्चिमी शैली और अपभ्रंश शैली का इसमें मिश्रण हुआ है। किसमें? पश्चिमी शैली और अपभ्रंश शैली का मिश्रण हुआ है। तो देखिए पश्चिमी शैली, पश्चिमी शैली का टाइम पीरियड क्या है? तो ये है 10वीं से 15वीं, ठीक है। और यहाँ है अपभ्रंश। अपभ्रंश का क्या टाइम पीरियड बताया गया था? तो ये था आपका अपभ्रंश 11वीं से लेकर के 15वीं सदी, यहाँ तक, ठीक है। अब यही दोनों जो है परिवर्तित हुई थी किसमें? राजपूत में या राजस्थान, ठीक है, राजस्थानी शैली में, यहाँ तक ठीक, इसी में परिवर्तित हुई थी ना, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखिए ये जो राजस्थानी शैली की खोज किसने किया? देखिए जरूरी नहीं है कि जो खोज करे वही उसका नामकरण करे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो देखिए राजस्थान की अगर हम खोज की चर्चा करेंगे तो एक विद्वान है जिनका नाम है आनंद कुमार स्वामी, ठीक है, ये कला समीक्षक है,
ठीक है, ये कला समीक्षक है कौन? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने जो है 1916 में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग। क्या? राजपूत पेंटिंग। ठीक है, ये इनका एक ग्रंथ है। ठीक है, सब कुछ अच्छा है ना? बिल्कुल। तो देखिए, आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में राजपूत नामक एक पेंटिंग, देखिए राजपूत पेंटिंग नामक इन्होंने एक ग्रंथ प्रकाशित किया था, यह लिखा था। तो इसी के अंतर्गत जो है राजपूत पेंटिंग के नाम से ही इन्होंने राजस्थानी नाम देना चाहा। देखिए, इन्होंने राजस्थानी नाम देना तो चाहते थे, लेकिन ये इसको इनके, देखिए इनके पेंटिंग का नाम है राजपूत, तो ये सोचे राजपूत, मैं तो इसे राजपूत ही नाम दूंगा, तो इन्होंने जो है राजपूत ही नाम दे दिए। तो देखिए, जानते हो हमारे भारत में अगर तुम कोई काम करो ना तो उसमें टांग अड़ाने वाले जरूर आते हैं। बिल्कुल, ये बात पूर्णतया सत्य है कि टांग अड़ाने वाले जो है बहुत आते हैं। ठीक है, तो जब इन्होंने राजपूत शैली कहा, ठीक है, राजपूत शैली इन्होंने नाम दिया, तो इनके जो और समीक्षक लोग थे, ठीक है, जो और समीक्षक लोग थे उनको जो है उन्होंने कहा कि चलो हम भी इसकी बारीकियों में जाते हैं। तब वो जो बारीकियों में गए तो उन्होंने अलग अलग नाम से पुकारना शुरू कर दिया। हाँ, अलग अलग नामों से जो है लोग ने पुकारना शुरू कर दिया। अब जैसे हिंदू शैली जो है आपके NC मेहता जी ने कहा, तो चलिए हम पहले ये देख लेते हैं कि अन्य नाम नहीं, हम ऐसे लिखते, देखिए यहाँ है हिंदू शैली, क्योंकि अगर हम अन्य नाम लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। देखिए, हिंदू शैली किसने कहा? इनका नाम है NC मेहता। अरे भाई, NC मेहता मतलब नानालाल चमनलाल मेहता। ठीक है, और इसके बाद जो है राजस्थान, इसको किसने दिया था? तो इसको दिए थे जो है कर्नल टाड, जो कि ये ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, ये ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन? कर्नल टाड। अब कर्नल टाड ने, ये राजस्थान नहीं, ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान नाम क्यों दिया? ये भी तो चर्चा का विषय है कि इन्होंने क्यों दिया। तो देखिए, इन्होंने 1829 ईस्वी में, कर्नल टाड 1829 ईस्वी में जो है ऐसे खोज करते करते, चीजों का खोज करते करते ये भी चले आए। तो जब इन्होंने चले आए तो इन्होंने एक पुस्तक थी, इनका ग्रंथ था जिसका नाम था एनाल्स ऑफ स्क्यूज। क्या है? इनकी एक ग्रंथ है जिसका नाम है एनाल्स ऑफ। ठीक है, देखिए इनका जो पुस्तक है ये है आपका एनाल्स ऑफ। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव राजस्थान। ठीक है, एग्जीक्यूटिव राजस्थान, ये इनका जो है जनाब का ग्रंथ है। तो इसी ग्रंथ में इन्होंने राजस्थान नाम दिया है। राजस्थान नाम की इन्होंने चर्चा की है। कब? 1829 में। तब भारत सरकार ने 1829 में इन्होंने खोज कर दिया। और हाँ, इन्होंने जो है सर्वप्रथम, ठीक है, इसी ग्रंथ में सर्वप्रथम राजस्थान संज्ञा दी है। ठीक है, संज्ञा दी है। इसी में इन्होंने जो है राजस्थान नाम की इन्होंने संज्ञा दी है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 15वीं शताब्दी में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभ्रंश शैली में जो है पेड़ के अगर पत्तियां बनती थी, जैसे लगता था कि वो लोग रुई ऐसे ऐसे चिपका दिए हैं। तो यहाँ देखिए एक पॉइंट जो है नोट करके कि 15वीं सदी में
पेड़ पेड़ पौधों में जो है पत्तियों में बारीकता, पत्तियों में बारीकता आ गई पत्तियों में। और साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो जानते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट का, कि यहाँ के चित्रों में और यहाँ की आकृति में स्वाभाविकता ली हुई है, आकृतियां स्वाभाविकता लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ की आकृतियां जो है वो स्वाभाविकता लिए हुए हैं। बाकी मैंने अब देखिए ये जो था यहाँ का पूरा सिस्टम। अब देखिए हम राजस्थान शैली को, इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मेवाड़, जो मेवाड़ के राजा थे वो सिसोदिया वंश के थे। कौन? सिसोदिया, ये वही सिसोदिया वंश है जिसमें महाराणा प्रताप थे, ठीक है। इसके बाद है मारवाड़, मारवाड़ जो है राठौर वंश, ठीक है। इसके बाद है हाड़ौती, इसके कौन है? इसके हाड़ौती के हैं वो हाड़ा वंश। और इसके बाद यहाँ एक बचता है ढूंढार, जिसके हैं कछवाहा, ठीक है, जिसके हैं कछवाहा वंश, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत पहला तो जो है वो है देवगढ़, नाथद्वारा, शाहपुर, उदयपुर। देवगढ़, नाथद्वारा, इसे नाथद्वार भी कहते हैं, ठीक है, उदयपुर और शाहपुर। हम लोग इसे ऐसे ट्री बनाए थे जब पढ़ रहे थे देवनाथ उदय सिंह। तो देव से देवगढ़, नाथ से नाथद्वार, उदय से उदयपुर, शाह से शाहपुर, देवनाथ उदय शाह, ऐसे। और जो मारवाड़ है ना, मारवाड़ के अंतर्गत आता है वो बीकानेर, किशनगढ़, महाराजा नागजौर में ये है। तो इसका है बीकापुर, ठीक है, किशनगढ़, नागौर, नागौर है भाई, नागौर, बीका, किशनगढ़, नागौर, मारवाड़ तो ऊपर हो ही गया। और जोधपुर, अजमेर, ये देखो बीकानेर, किशनगढ़, ठीक है, बीकानाग, किशनगढ़, मारा गया अजमेर, मतलब मारवाड़ का है। बीकानाग, किशनगढ़, मारा गया अजमेर, ठीक है, ये इसका ट्रिक है। और इसका जो है, इसका है बूंदी है, इसका बूंदी है, और वो है बूंदी है, कोटा है, झालावाड़, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ठीक है। बूंदी, कोटा और झालावाड़, ये इसका है झालावाड़, ठीक है। और इसका जो है, इसका है जयपुर, ढूंढार का जयपुर है। बात ये देखिए, जो जयपुर है ना, इसी जयपुर पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है मुगल का पड़ा था। अलवर, उनियारा, ठीक है, जय अलवर, उनियारा और शेखावटी, इसे बड़ा सा बना लो भाई,
ठीक है, शेखावटी, हाँ, जय अलवर उनियारा शेखावटी, बस यही चीजें हैं, इतना ही है इसमें, ठीक है, राजस्थानी में। तो देखिए हम लोगों ने अध्ययन किया राजस्थानी का जो पूरा समय पीरियड है वो 1550 से लेकर 1900 ईस्वी है, ठीक है। अगर हम सदी में देखते हैं तो जब जैसे ही 15 के आगे एक ही बढ़ जाएगा तुरंत तो 16वीं में प्रवेश कर जाएगा, और इस प्रकार हम 1600 से लेकर यानी 16वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी की चर्चा परिचर्चा इसके विषय में हम लोग करते हैं। तो ये जो है राजस्थानी शैली, ये अपभ्रंश शैली का ही परिमार्जित रूप है, बिल्कुल ये अपभ्रंश शैली का ही परिमार्जित रूप है। तो ये जो पश्चिमी शैली है 10वीं से 15वीं सदी तक चली थी, और अपभ्रंश शैली, तो इन दोनों के मिश्रण से राजस्थान शैली हुई, जिसकी खोज आनंद कुमार स्वामी, ठीक है, आनंद कुमार स्वामी जो एक कला समीक्षक हैं, इन्होंने 1916 में एक पुस्तक लिखे थे, राजपूत पेंटिंग ग्रंथ लिखे थे, जिसके अंतर्गत ये राजपूत शैली इसका नामकरण रख रहे थे। तो और भी विद्वान आए जैसे एन.सी. मेहता है, उन्होंने कहा भैया ये हिंदू शैली है, क्योंकि, और हाँ इसी को जो है ना, इसी को श्रृंगार शैली, हिंदू शैली, काफी नामों से जो है जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने हिंदू शैली नाम दे दिया। फिर कर्नल टाड आए, ब्रिटिश अधिकारी, इन्होंने रायगढ़ नामक शब्द गढ़ा, इसलिए गढ़ा क्योंकि जिस प्रकार आनंद कुमार स्वामी जी राजपूत पेंटिंग से अपने इसी राजपूत नाम पर ही रखना चाहते थे किसी पेंटिंग के, उसी तरह इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, एनाल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव राजस्थान, ठीक है। इसी में सर्वप्रथम राजस्थान नाम की चर्चा मिलता है, जो ये कर्नल टाड जी करते हैं। ये तो वाद विवाद लगा ही रहता है हर जगह, ठीक है। इसके बाद जो है 15वीं सदी में, जैसे कि हम बताए थे कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे बनते थे ना, वो ऐसे बनते थे मानो जो है यहाँ पर रुई के गुच्छे रखे हों। तो ये जब 15वीं सदी आई तो इसमें पत्तियों में इसके जो है बारीकता आने लगी, ऐसे ऐसे पत्तियां जो है बनने लगी, यानी पत्तियों की जैसे ही पत्तियां जो है बनने लगी, स्वाभाविकता आने लगा। और यहाँ की जो आकृतियां थी उसमें भी स्वाभाविकता आने लगा, यानी कि नेचुरलिटी आने लगी, उभार आने लगा, कोमलता आने लगी, रेखाएं लयात्मक जाने लगी। साथ ही साथ ये जो राजस्थान है ना, ये राजस्थान जो है 4 भागों में बट जाता है, ठीक है। जो पहला होता है मेवाड़, जिसे सिसोदिया वंश के अंतर्गत आता है, इसी में हमारे महाराणा प्रताप जी आते हैं। इसके बाद है मारवाड़, जो राठौर वंश के अंतर्गत आता है, हड़ौती शैली जो हाड़ा राजा के अंतर्गत आता है, और ढूंढार शैली जो कछवाहा राजवंश के अंतर्गत आता है। और ये जो हमारा मेवाड़ है, इसमें देवगढ़, नाथद्वार, उदयपुर और शाहपुर आता है। मारवाड़ में बीकापुर, किशनगढ़, नागौर, जोधपुर और अजमेर आता है, ठीक है। सॉरी ये बीकानेर है, तभी हम सोचें बीकापुर क्यों आ रहा है, बीकानेर, हाँ बीकानेर, किशनगढ़ मारा गया नंदौर में, ठीक है। हड़ौती शैली में बूंदी, कोटा, झालावाड़। और ये हाँ यहाँ पर मैं लिख दूं मुगल प्रभाव अत्यधिक था, अत्यधिक, ठीक है। यहाँ पर मुगल प्रभाव जो है अधिक था, लेकिन ये जो मेवाड़ है ना, यहाँ मुगल प्रभाव, यहाँ मुगल प्रभाव ना के बराबर थी, एकदम ना के बराबर थी, ठीक है। जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी, बस यही चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। तो आशा है कि आप लोग जो है चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, मेवाड़ शैली के इन चारों तथ्यों में चर्चा पर चर्चा करेंगे। आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर।